नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक कपूरथला लखनऊ से। आज हम बात करेंगे कुछ समस्याओं के बारे में। मलद्वार से संबंधित जब कोई समस्या होती है तो पाइल्स का ही नाम सबसे पहले आता है। जबकि मैं बहुत छोटे छोटे कुछ सिम्टम बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको समस्या क्या है। जैसे अगर आपको ब्लीडिंग के टाइम पर दर्द नहीं होता है, सिर्फ फ्लैश ब्लीडिंग हो रही, तो ये पाइल्स हो सकता है। या कुछ मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं तो भी ये पाइल्स हो सकता है। पाइल्स में दर्द बहुत कम केसेस में होता है, जैसे या तो इन्फेक्शन हो जाए या फिर थ्रम्बोस बन जाए। थ्रम्बोस का मतलब कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई और वहीं पर ब्लड का क्लॉट बन गया, तो देखा जाता है कि पाइल्स के केस में दर्द होता है। अदरवाइज फ्रेश ब्लीडिंग होती है विदाउट पेन के, या फिर मस्से जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है और वो कई बार अंदर चला भी जाता है, कई बार नहीं जाता है। वो ग्रेड पर डिपेंड करता है। अगर अंदर अपने आप चला जाता है तो फिर सेकंड ग्रेड में, सिर्फ ब्लीडिंग हो तो फर्स्ट ग्रेड, मस्से बाहर आए और अपने आप अंदर चले जाए तो सेकंड ग्रेड, अगर मस्से बाहर आए लेकिन अपने आप अंदर ना जाए, उंगली से पुश करना पड़े, तो थर्ड ग्रेड में पाइल्स है। और अगर मस्से बाहर आए और बाहर ही बने रहें तो इसको बोलते हैं फोर्थ ग्रेड पाइल्स। और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में पाइल्स को दवाओं से ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि क्षार सूत्र या लेजर सर्जरी से इसको बिना चीरा, बिना टाके के, बिना कह सकते हैं एडमिट किए, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। और बहुत ज्यादा लंबा टाइम रुकना भी नहीं पड़ता है। सुबह आप सर्जरी कराएं, शाम तक आप घर भी जा सकते हैं। क्षार सूत्र एक बहुत ही पुरानी सफलतम विधि है जो कि मलद्वार संबंधित बीमारियों में बहुत ही सफल है। आज की विज्ञान भी इसको चमत्कार मानती है। तो ये बात हो गई पाइल्स की। फिसर क्या होता है? फिसर को हिंदी में परिकर्तिका कहते हैं। जब किसी को कठोर मल होता है, मल लैट्रिन हार्ड होती है, तो वो निकलते टाइम मलद्वार में एक लंबा चीरा मार देती है। जो गुदा मार्ग है उसके निचले हिस्से में पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है, जो कि पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। और इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वहां पे लगा हुआ चीरा इतना भयानक दर्द करता है कि पर्सन मलत्याग करने के लिए जाने में घबराने लगता है। जब बैठता है तो मन करता है कि ना ही मल बाहर निकले तो अच्छा है, लेकिन निकलना तो है ही, मलत्याग तो करना ही पड़ेगा। तो उसको फिसर कहते हैं। उसमें कई बार ब्लीडिंग होती है, कई बार कम ब्लीडिंग होती है, कई बार ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और लोग टालते रहते हैं। तो कई बार इसको दवाओं से ठीक करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे देखा जाता है फिसर में दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, या कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है। जब पुराना फिसर हो जाता है तो सिर्फ दर्द होता है जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं। जलन होती है, खुजली होती है, और फिसर में ये दर्द, खुजली, जलन दिन भर बना रह सकता है। तो ये फिसर है, लेकिन इसको ज्यादातर केसेस में दवाओं के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं फिस्चुला के बारे में। फिस्चुला क्या होता है? एक तो हमारे मलत्याग का एक नेचुरल रास्ता है गुदामार्ग, उसी के पैरेलल एक नया टनल डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब एक ऐसा पैरेलल रास्ता डेवलप हो जाता है जिसका एक ओपनिंग, एक द्वार, एक ओपनिंग गुदामार्ग के अंदर होती है, और एक ओपनिंग, उस टनल की एक ओपनिंग गुदामार्ग के बाहर, कहते हैं मलद्वार के आसपास की स्किन पर होती है, जो कि शुरुआती समय में आप देखेंगे कि फोड़ा या फुंसी के रूप में निकलती है। वो आप कुछ दवाएं खा लेंगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जब फूटेगी तो उसमें से बदबूदार पानी, पस निकलेगा। फिर आप दवा खा लेंगे, फिर ठीक हो जाएगी। और जब वो फूट जाती है तो दर्द और जलन, जो आपको कह सकते हैं अनइजीनेस लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो फिर उसमें पस इकट्ठा होगा, इन्फेक्शन होगा, तो वो फिर दर्द करेगा। लेकिन जब वो फूट जाएगा तो फिर आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि इसमें दर्द कम होता है, तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि जब ये ओपन रहता है तो दर्द नहीं होता, उसमें से बदबूदार पानी और पस निकलता रहता है, दर्द नहीं होता। तो लोग इसको डाले रखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक इसमें वेट करते रहते हैं कि हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। ये अपने आप तो नहीं ठीक होगी, ये आप मान के चलिए। दवाओं के माध्यम से भी फिस्चुला या भगंदर को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अंदर जो टनल बताया, गुदामार्ग के अंदर जो ओपनिंग होती है, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और वो जब तक नहीं हील होगी, जब तक नहीं ठीक होगी, तब तक इसे ठीक करना मुश्किल है। इसके लिए क्षार सूत्र एक बहुत ही उत्तम, सरल और प्रभावी विधि है, जिसको आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बिना ब्लीडिंग के इसमें आसानी से क्षार सूत्र सर्जरी हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात, इसमें दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर है। इसकी रिकरेंस रेट आधुनिक विज्ञान से भी कह सकते हैं बहुत सुपीरियर है। इसमें रिकरेंस रेट लगभग ना के बराबर है, जबकि बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें दोबारा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हाँ, ये मन में लोगों के भ्रांति आज भी बैठी हुई है कि फिस्चुला सर्जरी के बाद हो जाता है।
उसका मेन कारण है कि ठीक से देख रेख ना होना, या फिर ठीक से कह सकते हैं ऑपरेशन जो सर्जरी है वो ठीक से नहीं हो पाई है, या उसके बाद देख रेख ठीक से नहीं हो पाई। क्षार सूत्र एक ऐसी विधि है जिसमें धीरे धीरे ठीक होता है। क्षार सूत्र में ठीक होने का जो प्रोसेस है वो एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन हाँ इसमें दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। पूरी तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये बात हो गई फिस्टुला की। अब कुछ और बीमारी है, जैसे एक बीमारी होती है प्रोक्टाइटिस। गुदा मार्ग से लेकर रेक्टम तक के हिस्से में, मतलब कुछ ऊपर तक के हिस्से में, रेक्टम मलाशय के हिस्से तक सूजन आ जाती है। और ये सूजन जो होती है ये इन्फेक्शन की वजह से, या कह सकते हैं एक होती है क्रोन्स डिजीज, उसकी वजह से हो सकती है, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कभी चोट लग जाए, चोट के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लगातार कब्ज रह रही है तब भी ये हो सकता है। प्रोक्टाइटिस में सूजन की वजह से जो मल निकलने का रास्ता है वो सकरा हो जाता है। तो सकरा होने की वजह से होता क्या है कि जब भी मल उसको टच करता है तो तुरंत मल त्याग की इच्छा होती है। कहने का मतलब जिसको प्रोक्टाइटिस है उसको दिन भर में 10, 15, 20 बार भी मल त्याग के लिए जाना पड़ सकता है। उसको हर 10 मिनट बाद लगता है कि नहीं जाना चाहिए, फ्रेश नहीं हुई है। मरोड़ होती रहती है, मल के साथ म्यूकस आता है, कई बार ब्लीडिंग भी होती है। तो ये कुछ मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है जो प्रोक्टाइटिस में देखने को मिलता है। अब आते हैं बात कि एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। ये जो दोनों बटक्स के बीच एक क्लेफ्ट होती है, अगर मलद्वार से हम पीठ की तरफ चले तो रीढ़ की हड्डी की तरफ, तो जो एक कट है, जो एक दरार है, उसमें कुछ हेयर्स के एम्बेडेड धंस जाने की वजह से होती है। हेयर जब अंदर की तरफ धंस जाते हैं तो वहां पर एक अब्सेस जैसा डेवलप हो जाता है, फोड़ा जैसा डेवलप हो जाता है। आप पाएंगे कि वहां पर जब भी कभी आप कुछ दवा खाएंगे थोड़ा सा लगेगा ठीक हो गया, लेकिन वो फिर वही फोड़ा फिर उभर आएगा। ये इसमें से बदबूदार पानी या पस नहीं निकलता, लेकिन फोड़ा ठीक नहीं होता, ये बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो हेयर्स अंदर धंस गए हैं वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल कहा जाएगा, या कह सकते हैं ठीक नहीं कर सकते। क्यों? हेयर्स को गलाने के लिए, हेयर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, हेयर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना तो हमारी बॉडी में कोई एंजाइम या केमिकल बनता है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है जो उन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, गला सके या डाइजेस्ट कर सके। तो पाइलोनाइडल साइनस के केस में भी इसको दवाओं के माध्यम से ठीक करना मुश्किल है। लेकिन जितनी बीमारियां अभी हमने कही, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो, चाहे पाइलोनाइडल साइनस हो, इन सब में आयुर्वेद में वर्णित क्षार सूत्र एक रामबाण इलाज है जिससे इन सारी बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है और 100% ठीक किया जा सकता है। और इसमें दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहते हैं। तो अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति है जो ऐसी किसी समस्या से लंबे समय से पीड़ित है, परेशान है, तो आप उसको नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक, कपूरथला, लखनऊ में हम मलद्वार से संबंधित बीमारियां जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस, प्रोक्टाइटिस, आईबीडी, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, जो मलद्वार से संबंधित बीमारियां हैं, या डाइजेशन से संबंधित, जैसे आईबीएस भी एक तरीके से ऐसी ही बीमारी है जिससे पाइल्स, फिशर जैसी बीमारियां आगे चल के जन्म लेती हैं। तो इन्हीं बीमारियों में हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी में कह सकते हैं हमारा पूरा सिस्टम है। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप दर्द बर्दाश्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होगी, आपको समस्या से निजात मिलेगी और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।